Assalamu alaikum class. In the previous lecture, we were studying about tenses. In today's lecture, we will study report writing. So before proceeding to the topic, firstly, we should know about three questions. That what is report writing, why we do write a report, and what are the basic rules to write any report. So starting from the first question, what is report writing? What is report writing? So report writing क्या है? So report writing or report is a clear and concise document about any event or incident. So यहाँ पे event जो है वो important है चीज, event और incident. So report writing is a concise and clear document about any event or incident. So रिपोर्ट राइटिंग क्या है? किसी भी इवेंट की या किसी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कोई छोटी, कंसाइज का क्या मतलब होता है? शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, प्रिसाइज शॉर्ट फॉर्म, और क्लियर कट, ठीक है, जिसमें क्लियर उसकी नरेशन हो, क्लियर उसकी वजाहत की गई हो, वो क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग. एंड व्हाई वी राइट अ रिपोर्ट? हम रिपोर्ट राइटिंग क्यों करते हैं, हम रिपोर्ट क्यों करते हैं? देखें, आपने अपनी लाइफ में रिपोर्ट का वर्ड सुना होगा, ठीक है. लाइक कोई शख्स जो है वो किसी इवेंट पे जाता है, ठीक है, इवेंट, एनी गुड इवेंट और एनी बैड इवेंट, तो वहां पे जाता है, तो दूसरा बंदा अगर उससे पूछे कि गिव मी अ रिपोर्ट अबाउट दैट इवेंट, गिव मी रिपोर्ट, ठीक है, मुझे उसके बारे में रिपोर्ट दो. फॉर इंस्टेंस आई से दैट इन अ करंट सिनेरियो, इन अ करंट सिचुएशन इन आवर कंट्री, देयर इज रनिंग अ प्रोटेस्ट ऑफ टीएलपी, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है. इफ somebody came here in Islamabad, in capital city, and somebody asked that person to give me a report, ठीक है, अब इस जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में वो रिपोर्ट मांगना चाहता है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट किस तरह पेश करेगा? ठीक है, जो उसको बयान करेगा, वो अब इवेंट पे आया, सो वो इस इवेंट की जो सारी चीजें हैं वो उसको एक रिपोर्ट में पेश करेगा, ठीक है. अब उसको अगर एक डॉक्यूमेंट में उसको एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस में वो बताए, तो वो क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग. सो राइटिंग एनी रिपोर्ट, बिफोर राइटिंग एनी रिपोर्ट वी मस्ट नो अबाउट द बेसिक रूल्स दैट हाउ टू राइट एनी रिपोर्ट, ठीक है. तो रिपोर्ट राइटिंग के क्या हैं? कुछ रूल्स हैं. तो हम वो रूल्स क्या हैं? सो द फर्स्ट रूल इज रिपोर्ट राइटिंग इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड फॉर्म, ऑलवेज written in थर्ड फॉर्म, ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग कौन से फॉर्म में यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये पास्ट का कोई इवेंट होता है, ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो वी ऑलवेज राइट रिपोर्ट राइटिंग इन थर्ड फॉर्म. द सेकंड रूल इज वी यूज इट पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं. कौन सी वॉइस यूज करते हैं? पैसिव वॉइस. और इनडायरेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं, ठीक है. थर्ड रूल क्या है? दैट वी डोंट यूज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करते, ठीक है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है? आई, ठीक है. लेकिन अगर आपको कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखने को दी जाए पेपर में, ठीक है, तो वहां पे ऊपर अगर आपको लिखा हुआ हो कि आपने कौन से प्रोनाउन में लिखनी है, लाइक इन दिस स्टोरी इन मैकिया यू हैव टू राइट रिपोर्ट एज एलिफेंट बिल, ठीक है, तो वहां पे आपने रिपोर्ट लिखनी है कि आप डॉक्टर हैं, एग्जामिन कर रहे हैं एक एलिफेंट को, तो वो आपने, उन्होंने ऊपर रिक्वायरमेंट क्या दी? that you have to use first person pronoun. अब जहां पे रिपोर्ट राइटिंग का जो रूल है वहां पे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई यूज नहीं करते, लेकिन जो आपको इसमें एक्सरसाइज में रिपोर्ट राइटिंग लिखने को दी गई है वहां पे पहली रिक्वायरमेंट भी साथ में ये लिख दी गई है कि आपने ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ही यूज करनी है.
सो वहां पे आप फर्स्ट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो जनरल रूल है उसमें आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स। सो अगर हम इसमें देखें कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एनी रिपोर्ट। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन। फिर आपके आती है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट जैसे आप मेन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपका आता है कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट पे आपका क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें मजीद भी कुछ फॉर्मेट है कि हम ऊपर जो है वो टाइटल लिखते हैं, इधर डेट लिखते हैं, लेकिन वो आपके अभी इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो फर्दर आप नेक्स्ट लेवल पे जो रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आप फर्दर स्टैंडर्ड में जब सीखेंगे तो उसमें आपका प्रॉपर आएगा। अभी तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, हमें एक्सरसाइज में एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने को दी गई है, ठीक है। एक्सरसाइज है आपका पेज नंबर है 11, पेज नंबर क्या है 11, ठीक है। सो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, that you have to write a report and they have given some conditions and terms, and what are these conditions and terms, that you are elephant bill and you are going to write a report on your experience with elephant macchia। क्या आप एलिफेंट बिल हैं, ठीक है, जो स्टोरी में जो डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है एलिफेंट को, आप वो हैं, ठीक है। और आप उस एलिफेंट को एग्जामिन आपने किया, अब आपने उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ। तो दूसरी उन्होंने कंडीशन क्या दी, द रिपोर्ट इज टाइटल द एलिफेंट हु स्पोक टू मी। सो आपने रिपोर्ट का टाइटल क्या देना है, द एलिफेंट हु स्पोक टू मी, द एलिफेंट हु स्पोक टू मी, ओके। फिर आपने क्या यूज करना है, तो द थर्ड कंडीशन इज यू हैव टू राइट इट इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन दैट यूज दीज फॉलोइंग सब हेडिंग्स। आपको बुक में कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, सब हेडिंग्स, आपने उनको यूज करते हुए रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग। सो पहली हेडिंग क्या है, द ट्रीटमेंट आई हैड गिवन टू मैकिया, ठीक है, जो ट्रीटमेंट मैंने मैकिया को दिया। सो इधर यहां से स्टार्ट करेंगे, आई हैड ड्रेस्ड मैकियाज वाउंड डेली फॉर 3 वीक्स, ठीक है। अब वो बता रहा है कि मैंने उसके जो है वाउंड्स को 3 वीक तक एग्जामिन किया। व्हेन शी वाज sufficiently healed, I sent her back to camp. I instructed the handler to lightly dress her wounds with a fly repellent। तो वो क्या कह रहा है कि जब मैंने उसको इतना, उसके जख्म इतने भर गए तो मैंने उसको वापस भेज दिया कैंप में, और क्या इंस्ट्रक्शन दी कि उसके जिस्म पे कोई मक्खी ना बैठे, ऐसा उसके ऊपर फ्लाई रिपेलेंट लगाया जाए कि उसके जिस्म पे कोई मक्खी ना बैठे। सो सेकंड हेडिंग क्या है, What happened 2 months later, ठीक है। तो 2 months के बाद क्या हुआ, 2 months later Makia came back for inspection. She was given a bath in a nearby creek. When she was being taken back to the camp to be dried, I called out to greet her and show her that I recognize her, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग क्या है, व्हाट हैपेंड 2 months later, 2 मंथ के बाद, जो उन्होंने जो डॉक्टर ने कह रहा है कि मैंने उसको एग्जामिन किया, उसके 2 मंथ के बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 months मैकिया को दोबारा मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए, एग्जामिन के लिए लाया गया, ठीक है। शी वॉज गिवन अ बाथ नियर बाई, वो उसको पास की नदी में, क्रीक क्या होती है नदी, तो पास की नदी में उसको क्या बाथ दिया जा रहा था। When she was being taken back to the camp to be dried,
I called out to greet her and show her that I recognize her. तो जब उसको वापस ड्राई करने के लिए भेजा जा रहा था तो मैंने उसको बुलवाया ताकि उसे बता सकूं कि मैं उसे पहचान गया हूं. मैकियाज ह्यूमन बिहेवियर, अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अब आप एक्सप्लेन करें कि उसका ह्यूमन बिहेवियर क्या था. ठीक है. She came towards me at once. She then dropped in a sitting position and showed me her bag. I patted her bag and told her to stand up. She stood up and left. I was concise that she had came to say thanks. So यहाँ पे ये जो रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको भी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी. यहाँ पे जो रिपोर्ट राइटिंग इन हेडिंग्स के आगे जो लिखी गई हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स वो क्लियर है, कंसाइज है. मतलब ये है कि बुक में जो यही वर्डिंग ये यूज हुई है वो डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हमने क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया. सो शी केम बैक टू मी. अच्छा, उसका ह्यूमन बिहेवियर क्या था कि वो मेरे पास आई और वो बैठ गई मेरे पास आके. ठीक है. तो उसका ह्यूमन बिहेवियर क्या दिखाया जा रहा है कि वो मेरे पास आया, फीमेल एलिफेंट, और मेरे पास वो आके बैठ गया. ठीक है. नीचे गिर गया और वो मुझे अपने वाउंड दिखाने लग पड़ा. व्हाट इट मीन दैट शी मे हैव अ सर्टेन एफिलिएशंस विद द डॉक्टर. ठीक है. उसने पहचान जो लिया था उसको. सो ये उसका ह्यूमन बिहेवियर था. ठीक है. माई कंक्लूजन, अब लास्ट पे कंक्लूजन हम किस तरह देंगे. आई एम श्योर दैट शी वॉज ग्रेटफुल टू मी. आई ट्रस्टेड मी, शी ट्रस्टेड मी. शी वॉन्टेड टू शो मी दैट हर वाउंड्स आर नॉट फुली हील्ड. आई एम श्योर दैट वी वर गुड फ्रेंड्स. अब ये उसका लास्ट पे कंक्लूजन है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो सारी हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, इसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर एलिफेंट बेल. वो अब उसका इवेंट हुआ एक एलिफेंट के साथ. ठीक है. एक पास्ट इवेंट हुआ, एक स्टोरी टाइप है. वो अपना नरेटिव जो है, अपना डॉक्यूमेंट क्लियर और कंसाइज करके एक पैराग्राफ में बता रहा है. ठीक है. इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं. जब आप एक्चुअली रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हेडिंग्स नहीं होती, लेकिन आपने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आपने इसी तरह लिखनी है जिसमें इन्होंने लिखने को कहा गया. सो यहाँ पे उसने क्या बताया, पास्ट टेंस में बताया सारा. ठीक है. उसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया आई. ठीक है. और थर्ड फॉर्म में लिखी गई है ये रिपोर्ट. तो यहाँ पे उसने पास्ट जो इवेंट था उसका वो इसने एक्सप्लेन किया. मेन बॉडी में उसकी जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें आई कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर शो हो रहा था उसका, और 2 मंथ के बाद क्या हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो होल स्टोरी इज कंसाइज एंड प्रिसाइज इन वन पैराग्राफ. ठीक है. सो लास्ट पे उन्होंने कंक्लूजन भी दिया. सो दिस इज द मेथड हाउ टू रिपोर्ट एंड दिस वाज अ फॉर्मेट हाउ टू रिपोर्ट. राइट. थैंक यू.